ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवानी। आज हम जो मार्गशीर्ष में भगवत चर्चा करने जा रहे हैं वे है भगवान की रास लीला। तो रास लीला जो है, रास शब्द का अर्थ है रस। जो रस है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों में अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करे, उसी का नाम रास है। तो समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है तो कभी बाहर दृष्टि की। आजकल युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर भी अविश्वास प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका करते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ये लीला अंतर्दृष्टि और भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिस भगवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वे धन्य हैं। उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। तो ये बात तो हमें सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। ये देह है और ये देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृतिक लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्ह में है वह कुछ चिन्ह में होता है। जहाँ अचित्त की प्रतीति तो केवल भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में हमें जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृतिक लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है तब पूर्ण वासनाओं के अनुसार उनकी धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में करता है। इसलिए जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ रूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही है। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग किया बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग के अनुभव उन्होंने मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि ही उन्होंने त्याग दी। उनकी दृष्टि में सिर्फ चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इन लीलाओं से जो संबंध है वो भगवान का ही है जिन्होंने गोपियों को पहचाना है। गोपियाँ कुछ ऐसी नहीं है कि ये महिलाएं हैं, औरतें हैं। कई कल्पों से जिन्होंने तपस्या की हुई है, भगवान से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, रामावतार में तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, लेकिन कृष्णावतार में जब आपने अपनी लीलाएं करनी है तो हमें भी अपनी लीला में शामिल करें। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जन्मों जन्मों की, मनवंतरों की, कल्पों की तपस्या है जो भगवान की लीला में वो शामिल होने के लिए आई है। भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, अजन्मा और अविनाशी है। भगवान तो शरीरधारी नहीं है,
इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियाँ हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य ही है। ये उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। तो इसमें यह है कि भगवान सिर्फ एक पुरुष भगवान, बहुत सी आत्माएं हैं, बहुत सी आत्माएं हैं। हम भी आत्मा में हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी एक आत्मा है। जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है तो वे अपने परम पुरुष परमात्मा के साथ मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार गोपियाँ भी आत्माएं हैं, हम भी हैं। कहते हैं कि योग करो आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के लिए। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन, गोपियों का मिलन जिनका हो चुका है, उन संतों का, उन साधुओं का, उन तपस्वियों का जो मिलन उनके भगवान से, उनके परमात्मा से, उनकी आत्मा का हो चुका है, वे मिलन ही रास लीला है। जब हम तुम भी इस स्थिति पर पहुँचेंगे, हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान की तपस्या करेंगे, हर वक्त भगवान का सिमरन करेंगे, सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे, तो हमारे पास भी इतनी तपस्या होगी कि हमें भी भगवान अपनी लीला में शामिल कर लेंगे। और जो गोपियाँ हैं, ये गोपी भाव ही है जो उनको भगवान के नज़दीक लाता है। हम भी उस गोपी भाव से भगवान की तपस्या, भगवान का स्मरण करें। जैसे हम भगवान की लीला में शामिल होने के लिए तो क्या करना है, गोपियाँ क्या करती थी, दूध को मथती थी, दही को मथती थी, दूध को उबालती थी। तो उनके ध्यान में यही होता है, मैं कृष्ण के लिए ये दूध उबाल रही हूँ, कृष्ण के लिए मैं इसका दही जमा रही हूँ, कृष्ण के लिए मैं इसका माखन निकाल रही हूँ, कृष्ण के लिए माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। कृष्ण कब आएंगे, जब हमारी मटकी उठाएंगे, कृष्ण कब आएंगे, हमारी मटकी फोड़ेंगे, कृष्ण कब आएंगे, हमें तंग करेंगे। तो जब हर वक्त उनके मन में कृष्ण 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 और भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता था, तो वे भगवतमयी गोपियाँ अपने परमात्मा से मिलने के लिए उनकी जो तार जुड़ गई थी, वही असली रास लीला है। अब अमावस्या आ रही है 20 तारीख को। जो अमावस्या है उसमें भी 5 दीपदान करें। एक पीपल के पास, तुलसी के पास, जल के पास, और अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक जला के लक्ष्मी जी का ध्यान करें। सूर्यास्त के समय पीपल पर और जल के पास एक आकाश दीप, ऐसे 5 दीप दान करें। क्योंकि मस्या का जो समय आ रहा है, ये मार्गशीर्ष की अमावस्या है। ये मास जो है स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु को शंख में जल भर के स्नान कराएं, उनके ऊपर से 3 बार जल घुमाकर, फिराकर, वार कर उसको अपने घर में चारों तरफ छिड़के। ओम शांति 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 ही ओम।